Hello student, this is Poonam Sharma working as an assistant professor last 16 years. Today I will share topic from MCOM syllabus statistical analysis जिसका चैप्टर है आपकी स्टैटिकल एनालिसिस की बुक है और जिसका चैप्टर है स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी। इस चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी बार देखे गए एग्ज़ाम पेपर में। अगर हम लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर देखते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा गया है। लास्ट 3 इयर्स के अगर हम सर्च करते हैं पेपर तो उसमें आपका एक डिसीजन ट्री के नाम से एक क्वेश्चन आता है पेपर में। डिसीजन ट्री मतलब क्या होता है कि एक ट्री फॉर्म में होता है और जिसमें अलग अलग जैसे ट्री में ब्रांचेस निकल जाती हैं एक के बाद, इसी तरीके से उसमें एक ब्रांचेस या स्ट्रक्चर फॉर्म में बना हुआ है। अब जैसे कि हम लोग इसी टॉपिक को बात करें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ होता है। जैसे एक बिजनेसमैन होता है और बिजनेसमैन के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसको डिसीज़न लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि नई वस्तु बाज़ार में हो यानी मार्केट में हो, उसको कब प्रेजेंट करनी है, यानी कब लॉन्च करनी है, कंज्यूमर तक प्रोडक्शन कब जो उसने रेडी किया है फिनिश स्टॉक वो कब लेके जाए, यानी किस चैनल के थ्रू लेके जाए, और उसको कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल कितना स्टॉक में रखना है या गोडाउन में रखना है। और कंपटीशन, इतनी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं बार बार, कंपटीशन इतना ज़्यादा, रिस्क इतना है, अनसर्टेनिटी है, कन्फ्लिक्ट है। तो उन सब के बीच में उसको कोई एक स्पेसिफिक कोई टूल्स तो होता नहीं है जो उसको सक्सेस दे सके, यानी कि उसको बिजनेस में हमेशा हमेशा के लिए प्रॉफिट ही दे सके। तो इसके लिए एक कंसेप्ट डेवलप किया गया है जिसको हम डिसीजन ट्री के नाम से बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में काफ़ी बार देखा भी गया है, लेकिन ये थियोरटिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल इसमें आगे है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, और इसका क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आता भी है जिसको हम पे ऑफ टेबल और EMV कैलकुलेशन से निकालते हैं। पे ऑफ टेबल यानी कि जो प्रॉफिट हम लोग चेक करते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट है, और EMV यानी कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो क्राइटेरिया होता है वो हम निकालते हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसमें अभी फ़िलहाल जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो डिसीजन ट्री के नाम से, हिंदी में इसको निर्णय वृक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिसीजन ट्री बोलते हैं। मैंने जब भी वीडियोस अपलोड करी है तो मैंने कोशिश करी है कि जो स्टूडेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों को टॉपिक्स मिल जाए, दोनों को क्लियर हो जाए। इसीलिए जो मैंने टॉपिक्स यानी कि जो भी मैं टेबल वगैरह या क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शेयर करती हूँ या मैं नोट कराती हूँ, वो सारे दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको नहीं ऐसा कुछ टाइम मिल रहा है स्टडी करने के लिए, तो एटलीस्ट उनको कुछ एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएं तो वो तैयार कर सकें। अब जैसे हम लोग इसी टेबल की बात करें डिसीजन ट्री की, तो मैंने इसको ये स्ट्रक्चर और टेबल आपको दोनों में बनाए हैं और ये आपको टॉपिक मॉडल या रिफ्रेशर में नहीं मिलेगा, इसीलिए ही मैंने इसको तैयार किया है। अब जैसे आप टेबल देख रहे हैं, डिसीजन टेबल फॉर ए डिसीज़ मैंने लिखा है और रोग के लिए निर्णय तालिका, यानी हम जैसे कोई भी एक डिसीज़ हो रही है, जैसे अगर मैं इसके अलावा कोई एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे एक ड्रिल करने वाली कंपनी है, उसको एक डिसीज़न लेना है। ड्रिल मतलब जैसे ऑयल वेल से ऑयल निकालते हैं तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ड्रिल करने वाली मशीन को ये डिसाइड करना है कि वो ड्रिल करे या नहीं करे। तो इसके लिए हम लोग एक पे ऑफ टेबल बनाते हैं कि अगर वो ड्रिल करती है तो उसको इतना प्रॉफिट होता है और ड्रिल नहीं करती है तो कुछ परसेंट का उसको लॉस होता है। तो वो हम लोग पे ऑफ टेबल के थ्रू समझाते हैं। और अगर इसी में जैसे कोविड के टाइम कुछ लोगों को वैक्सीन लगी तो उनको फिर भी कोविड हो गया, या जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी तो उनको कोविड नहीं हुआ, तो इस तरीके से अगर हम डिसीज़न बनाना चाहते हैं तो उसमें भी वो टेबल बन जाएगी। अब ये बनती कैसे है टेबल, आप देख स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे आपको जैसे एक इसमें इवेंट है और ये एक्ट है, तो अगर कोई भी एक्ट होता है तो उसका इवेंट यानी उसका घटना जरूर कुछ ना कुछ होगी। अगर एक्ट हुआ जैसे वैक्सीन लगी यानी इनऑक्यूलेटेड और नॉन इनऑक्यूलेटेड, यानी कि अगर इनऑक्यूलेटेड यानी उसके होने से क्या हुआ, घटना क्या हुई कि कुछ लोग प्रभावित हुए और कुछ लोग अप्रभावित हुए। यानी कि हम अगर दो कंडीशन में देखें कि कुछ ऐसे हुए जिनको टीका लगा और प्रभावित हो गए और जिनको टीका लगा और अप्रभावित, यानी कि इनको वैक्सीन लगने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और
बिना वैक्सीन के भी वो लोग सही हुए, यानी कि जिनको वैक्सीन लग गई तो उनको भी कोविड हुआ। तो इस तरीके से ये टेबल है, इसको दो कंडीशन में किया है। स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो आपका एक्ट का होगा, यानी कि अगर हम देखते हैं कि एक्ट क्या है और उसका घटना क्या है। अब जैसे कि टीका लगा और अप्रभावित, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसको टेबल के थ्रू ही हम इसको समझाएंगे। जैसे एक ये डायग्राम है जो कि आपको स्क्रीनशॉट लेके आप ले सकते हैं और इसमें क्लियर इसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने। जैसे ये है क्रिया, घटना यानी कि इवेंट, और ये इसका आउटकम। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी प्रारंभ, जिसको हम बोलेंगे ये सबसे पहला प्रारंभ पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट। अब इनऑक्यूलेटेड और नॉन इनऑक्यूलेटेड, यानी कि जिसको वैक्सीन लगी या नहीं लगी। अब वैक्सीन लगने यानी कि इनऑक्यूलेटेड होने से अफेक्टेड हुए या नॉन अफेक्टेड, ऐसे ही जो वैक्सीन लगी है तो नहीं लगने के बावजूद भी वो प्रभावित हुए या अप्रभावित, यानी उनको कोई असर ही नहीं हुआ, यानी उनको कोई अफेक्शन नहीं हुआ उससे। अब ये नेक्स्ट इससे इसी से ही ये ब्रांचेस बन गई, ये आप देख रहे हैं। अब इससे ये बन गई, इससे ये बन गई और इससे ये बन गई। तो इसीलिए इसको डिसीजन ट्री बोलते हैं, क्योंकि एक के बाद एक ये ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ती रहती हैं। जैसे ये इससे और ये इससे, ऐसे ही ये वाला और ये इससे और ये इससे। अगर आप देखना इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, और इसको सिर्फ और सिर्फ हमने एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये एक के बाद एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हुए और ये जुड़े हुए हैं, कि अगर कोई घटना होती है तो उसका आउटकम जरूर होगा, और घटना किसी होगी, किसी ना किसी काम से होगी। तो इन सब का कोऑर्डिनेशन जो बनेगा वो आपका डिसीजन ट्री बोलते हैं। जैसे एक ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इस तरीके से इनमें तीन तरह की हैं कार्य घटना। जैसे आपने देखा लास्ट टाइम, ये घटना, इवेंट और परिणाम। अब ये जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक के बाद एक ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो अगर हम इसके डिसीजन ट्री के नाम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके और इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो अपलोड कर सकूं। ओके, थैंक यू।